चार दिनां दी है जिंदगानी, बंदे तेरी खत्म कहानी, चार दिनां दी है जिंदगानी, बंदे तेरी खत्म कहानी। तू क्यों करदा बेईमानी, तैनू सतगुरु आजा मार दे। मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे जैसा और कोई दूसरा नहीं। यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, इस प्रकार मुझे खुशी प्राप्त होगी। मैं दान करूँगा, जहाँ आपने मैं लगा दिया वहाँ दान करके भी आप पतन के गर्त में गिर गए। वो दान किया हुआ भी बेकार हो गया। अगर आपके दाहिने हाथ ने दान किया और आपके बाएं हाथ को खबर है तो वो दान दान नहीं है। इसका मतलब दान करने का जो ढंग होता है वो होता है कि आपने हाथ डाला और आपने दे दिया, आपको खुद भी नहीं पता आपने क्या दे दिया। उसको कहते हैं दान। जो गिन गिन कर दिया जाता है वो दान नहीं होता। जो अपने आप को दोहराया जाता है मैंने किया, वो दान नहीं होता। जो अपने से अपने को ही बनाया जाता है वो भी दान नहीं होता। दान वो है हाथ डाला और दे दिया, खुद भी नहीं पता कि क्या दे दिया। और अपने से अलग अगर हमने किसी को कहा हमने ये कर दिया तो वो क्या दान है? नहीं, वो तो संसार में मान है, वो तो संसार में सम्मान है कि हमने ये किया और एक पट्टी लिखवा दी कि हमने ये किया। वो दान नहीं है, वो संसार में सम्मान है कि हम बड़े दानी हैं। उसका लेखा जोखा वहां कहाँ? उसका लेखा जोखा वहां होने के लिए तो आपको ऐसे दान करना है कि दाहिना करे बाएं को खबर ना हो। ऐसी लाल पोटली बने, ऐसा उसके अंदर माँ का खजाने का सिक्का उसके अंदर रहे और उसमें से निकले और दान हो जाए। खुद को भी पता नहीं कि क्या करके आए। ऐसा दान हो, उसे कहते हैं दान। इस प्रकार से वे कई प्रकार से भ्रमित हुए बिना अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए। जन मोह, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। मोह जाल में फंसे हुए। अगर अच्छा कर दिया तो भाई वारे वारे जा रहे हैं, और अगर कुछ उन्होंने कटु कर दिया तो फिर झगड़े पे झगड़ा किए जा रहे हैं। ये क्या है? मोह जाल। ये आसुरी संपत्ता मोह जाल में फंसे हुए हैं। इस प्रकार वे कई प्रकार से भ्रमित हुए बिना अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषयों में अत्यंत आसक्त हुए अपवित्र नरक में गिरते हैं। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से जो अर्जुन को संदेश मिल रहा है और कृष्ण के माध्यम से सारी सृष्टि को संदेश मिल रहा है। क्या बात है कि कृष्ण अपने मुख से ऐसे ऐसे वचन कह के गए जो हम बच्चों के लिए कल्याणकारी हो रहे हैं। अगर हम बच्चों पे प्रभु की कृपा बरस जाए और अमल में आ जाए इनकी वाणी, तो हम बच्चों का जन्म संवर जाए। इसी पल, अगला पल की जरूरत नहीं, इसी पल संवर गई, अमल में आते ही संवर गई। गंदा अंधकार रूपी युगों युगों से बंद कमरा, उसमें एक नन्हा ज्ञान का दीपक जल जाए तो अंधकार को मिटने में कितने पल लगेंगे। युगों युगों से बंद हो, युगों युगों से मन की सफाई ना हुई हो, अगर प्रभु की कृपा से ये वाणी अमल आ जाए, ये ज्ञान रूपी चिराग जल जाए, तो मन का अंधेरा खत्म हो जाए, स्वच्छ हो जाए, एक पल में स्वच्छ हो जाए और एक पल में उसके हो जाए, एक पल में।
देर थोड़ी ना लगती है, उसके होने में, उसकी प्राप्ति में देर थोड़ी ना है, बशर्ते यह ज्ञान वचन अमल में हो। वे अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से जान पड़ते हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, जो सिर्फ अपने आप को मनवाने पे तुले हैं कि मैं कुछ हूं, सच में वो कुछ भी नहीं है। वे अहंकार, बल, गर्व, कामना और क्रोध आदि से परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मों, पराधर्मों को संसार में बार बार असुर योनियों में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। शूकर, सूअर, कुकर, कुत्ता। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे मूढ़ व्यक्ति बार बार असुर योनियों में पैदा होते हैं। वे मुझे प्राप्त न होकर नीच से भी नीच योनि को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे नरक में कष्ट भोगते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ, इन 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले हैं। काम, क्रोध और लोभ अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने में ही भलाई है। यदि आप कामी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, तो निश्चित जाने कि नरक की प्राप्ति होगी। और अगर आप कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, तो निश्चित जाने कि प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त हुआ, यानी काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ प्राणी अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? सर्व सृष्टि कल्याण हेतु कह रहे हैं। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को टालकर अपनी इच्छा से प्रयोग करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को प्राप्त होता है, तथा ना ही सुख को प्राप्त होता है। इससे तुम्हारे लिए कर्तव्य व्यवस्था में शीघ्र ही उन्नति है, ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, जयकारा श्री राधा, बोलो राधे श्याम की, राधे श्याम की, राधे श्याम की।